हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। हम बात करने वाले हैं करुणा निबंध के प्रतिपाद्य पर। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार, आलोचक और चिंतक हैं, जिन्होंने मानव मन, समाज और साहित्य का गहन विश्लेषण किया। उनका निबंध संग्रह चिंतामणि, जिसमें करुणा संकलित है, विचारशीलता और साहित्यिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट नमूना है। इस निबंध में शुक्ल जी करुणा को एक सहज सात्विक मनोविकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो मानव जीवन की नैतिकता, सामाजिकता और सजीवता का आधार है। उनकी विश्लेषणात्मक और साहित्यिक उदाहरणों से समृद्ध शैली करुणा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक आयामों को स्पष्ट करती है। यह निबंध करुणा के महत्व को रेखांकित करते हुए आधुनिक जीवन की स्वार्थपरकता और भावनात्मक शिथिलता की आलोचना करता है, जो शुक्ल जी के मानवता और नैतिकता के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। अब हम जानेंगे इसके प्रतिपाद्य को। निबंध करुणा का प्रतिपाद्य यह है कि करुणा मानव प्रकृति का एक सहज, सात्विक और व्यापक मनोविकार है, जो दूसरों के दुख से उत्पन्न होता है, उनकी भलाई की प्रेरणा देता है और यह सामाजिक जीवन, नैतिकता, सज्जनता का मूल आधार है, जो मानव को सात्विक बनाता है और समाज को जोड़ता है। शुक्ल जी करुणा को अन्य भाव जैसे क्रोध, लोभ और प्रेम से विशिष्ट मानते हैं, क्योंकि यह बिना शर्त उत्पन्न होता है, श्रद्धा का विषय बनती है और मानव जीवन की सजीवता को बनाए रखती है। वे आधुनिक जीवन की स्वार्थपरकता, कृत्रिम शिष्टाचार और भावनात्मक शिथिलता की आलोचना करते हैं, जो करुणा को दबाती है और इसे मानवता का आवश्यक तत्व बताते हैं। इसके इसे भी हम पॉइंट्स में देखेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है करुणा की सहजता और विशिष्टता। इससे पहले हम इसके सारांश पे बात किए थे। तो जो प्रतिपाद्य और सारांश है, उसमें सारांश का भी कुछ मुख्य जो भाग हैं वो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यदि प्रतिपाद्य पूछता तो आप ये लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट सेम है, बस कुछ अंदर का बदलाव है और जो इसमें लेखक का उद्देश्य वगैरह वो सब ऐड होता है। बाकी सारांश में भी आप उसका मैं PDF डाल दी हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा। उसके जो पॉइंट्स हैं और इसके पॉइंट्स हैं सेम है, बस 1-2 में चेंज हुआ है। बाकी अगर सारांश पूछता है तो आप सारांश का लिख दीजिए, और ये प्रतिपाद्य का पूछता है तो आप इसमें थोड़ा सा बदलाव करके ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा और इसी प्रकार से लिखिएगा। तो आइए इसमें देखते हैं। दुख से उत्पन्न होती है यह क्रोध हानि की प्रेरणा के विपरीत भलाई की प्रेरणा देती है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। यह आनंद की श्रेणी के लोभ जैसे भावों से भिन्न है, क्योंकि यह हमेशा सात्विक और परिहितकारी होती है। अगली जो इसकी पॉइंट है वो है करुणा का व्यापक और सामाजिक महत्व। इसमें हम देखेंगे करुणा का नियम व्यापक है। यह अज्ञात व्यक्तियों के दुख पर भी उत्पन्न होती है, जो इसे सुख से सुखी होने के सीमित नियमों से श्रेष्ठ बनाता है। यह सामाजिक सहायता और बंधनों का आधार है, जो स्वार्थ से नहीं बल्कि सहज प्रेरणा से प्रेरित होता है। करुणा की तीव्रता परिचितों और गुणवानों के प्रति अधिक होती है, जो सामाजिक जीवन को सुगम बनाती है। अगला इसका पॉइंट है करुणा और सात्विकता। करुणा शील और सात्विकता का मूल है, जो सज्जनता को परिभाषित करती है। यह कृपा से भिन्न है, क्योंकि इसमें आत्मभाव कम होता है। करुणा के करने वाला पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो इसे अन्य मनोविकार से अलग करती है। जैन, बौद्ध धर्म और तुलसीदास जैसे साहित्यकारों ने करुणा को उच्च स्थान दिया, जो इसकी सात्विकता को रेखांकित करता है। अब हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट, करुणा और नैतिकता।
करुणा नियम आवश्यक है और न्याय से टकरा सकती है, लेकिन यह उच्च नैतिक वृत्ति है। उदाहरण के लिए, करुणा का अधिकार पीड़ित को है, न कि तीसरे पक्ष को। यह मानव को उदार और सात्विक बनाती है। राजा हरिश्चंद्र का नियम पालन करुणा से कम प्रभावशाली था, क्योंकि करुणा ही श्रद्धा का मूल है। अब जानेंगे करुणा और वियोग। वियोग में करुणा प्रिय के सुख के अनिश्चय यानी कि मोह से उत्पन्न होती है, जो इससे शुद्ध वियोग के दुख से अलग करती है। साहित्यिक उदाहरण कौशल्या और यशोदा इस भाव को स्पष्ट करते हैं। अगला है करुणा का दार्शनिक और साहित्यिक महत्व। करुणा मानव जीवन की सजीवता का आधार है। कवि इसे परिमार्जित कर जीवन को सार्थक बनाते हैं, जबकि आधुनिक जीवन की स्वार्थपरकता इसे दबाती है। लेखक इसे पाखंड मानते हैं और करुणा को जीवन का स्वाद मानते हैं। मनोविकारों को दबाने की नीतियाँ पाखंडपूर्ण हैं। करुणा जैसे भाव ही मानव को जीवंत रखते हैं। इसके आगे है करुणा और सहानुभूति। करुणा सहानुभूति का आधार है, लेकिन आधुनिक शिष्टाचार ने सहानुभूति को सतही बना दिया है। करुणा कृतज्ञता और प्रीति उत्पन्न करती है, जो साहित्य में प्रभावशाली रूप से चित्रित होती है। अब इसमें जानेंगे कि जो लेखक है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका उद्देश्य क्या है ये निबंध लिखने का। पहला, करुणा की प्रकृति और महत्व को स्थापित करना। शुक्ल जी का प्राथमिक उद्देश्य करुणा को एक सहज, सात्विक और व्यापक मनोविकार के रूप में स्थापित करना है, जो मानव जीवन की नैतिकता और सामाजिकता का आधार है। वे इसे अन्य भावनाओं से विशिष्ट और श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यह बिना शर्त उत्पन्न होती है और दूसरों की भलाई की प्रेरणा देती है। अगला उद्देश्य सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पुनर्जन। लेखक का उद्देश्य करुणा के माध्यम से सामाजिक सहायता, सज्जनता और शील जैसे नैतिक मूल्यों को पुनर्जन्म करना है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि करुणा सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है और मानव को सात्विक बनाती है। अगला उद्देश्य आधुनिक जीवन की स्वार्थपरकता की आलोचना। शुक्ल जी आधुनिक जीवन की स्वार्थपरकता, कृत्रिम शिष्टाचार और भावनात्मक शिथिलता की आलोचना करते हैं। वे यह दर्शाना चाहते हैं कि करुणा और अन्य मनोविकार को दबाने से मानव जीवन का स्वाद और सजीवता नष्ट हो रही है और इसे पाखंडपूर्ण बनाती है। अगला उद्देश्य है साहित्यिक और दार्शनिक चेतना को प्रोत्साहन। साहित्यिक उदाहरणों जैसे रामचरितमानस, यशोदा का शोक के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि करुणा साहित्य और काव्य की आत्मा है। वे कवियों की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो मनोविकारों को परिमार्जित कर जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसका अगला उद्देश्य है नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरणा। लेखक का उद्देश्य पाठक को करुणा के महत्व के प्रति जागरूक करना है, उन्हें दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील बनाना है। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि करुणा न केवल व्यक्तिगत नैतिकता का हिस्सा है, बल्कि सामाजिक एकता और कल्याण का आधार भी है। अब निष्कर्ष देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इनका निबंध करुणा है, इस प्रतिपाद्य को स्थापित करता है कि करुणा मानव प्रकृति का एक सहज, सात्विक, व्यापक मनोविकार है, जो दूसरों के दुख से उत्पन्न होती है और उनकी भलाई की प्रेरणा देता है। यह सामाजिक जीवन, नैतिकता और सज्जनता का आधार है, जो मानव को सात्विक बनाता है और समाज को जोड़ता है। लेखक का उद्देश्य करुणा के महत्व को रेखांकित कर आधुनिक जीवन की स्वार्थपरकता की आलोचना करना है और पाठक को नैतिक, सामाजिक और साहित्यिक चेतना के प्रति प्रेरित करना है। यह निबंध मानवता, नैतिकता और साहित्यिक संवेदनशीलता का एक गहन चित्रण प्रस्तुत करता है, जो शुक्ल जी की विचारशीलता और दार्शनिक गहराई को दर्शाता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा
क्योंकि एक बात और कि प्रतिपाद्य और जो सारांश है, जो इसमें क्योंकि हम निबंध का कर रहे हैं और सेम निबंध का कर रहे हैं, तो सब कुछ सेम ही सेम रहेगा उसके अंदर का लिखा हुआ। लेकिन जब पेपर में आपके प्रश्न पूछ लेगा, या तो हो सकता है प्रतिपाद्य पूछे या सारांश पूछे, और कभी कभी दोनों ही पूछ लेता है, टिप्पणी में एक देखे और एक लॉन्ग वाले में देखे। तो आप मतलब जो हमारा निबंध है वो तो बदल नहीं सकता, तो उसमें लिखेंगे भी सेम सेम। तो इसलिए इसमें कुछ कुछ आपको सेम सेम दिख रहा होगा, और बाकी मतलब आगे के जो वीडियो होंगे उसमें भी यही होगा, क्योंकि हम एक ही निबंध का प्रतिपाद्य भी लिखेंगे, सारांश भी लिखेंगे, भाषा शैली भी लिखेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हर बार जो पॉइंट्स हैं वो सेम सेम है। इसमें कुछ कुछ मतलब कहीं कहीं जो सूक्ष्म है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। बाकी आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाया होगा। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहने लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।